सौराष्ट्र में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था जिसका नाम था सुदामा। उस सुदामा के पास मात्र एक ही संपत्ति थी और वो संपत्ति थी अपने भगवान का नाम स्मरण करना। और उसी में वो दिन रात मस्त रहा करता था और अपने जीवन को यापन किया करता था। पत्नी के कहने पर एक दिन करवट बदलती है और वो द्वारकाधीश से मिलने जाता है। वहां पर जा करके भगवान से मिलना उनके लिए एक सुखद अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण उनके भाल पर, उनके मस्तक पर एक तिलक लगाते हैं। मानो उस तिलक लगाने के बहाने भगवान ने उनके सारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। और यही एक नया युग प्रारंभ होता है उस सुदामा के लिए, जहां पर अनेक प्रकार के सुख सौभाग्य का समय उनका प्रारंभ हो जाता है। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन होता है, जहां एक दिन हमारा किस्मत करवट जरूर बदलता है और वो सब कुछ जो हमसे छीन गया है, वो सब कुछ की प्राप्ति वो परमात्मा, वो ईश्वर हम तक पहुंचा जाते हैं। आज देवगुरु बृहस्पति पर चर्चा हो रही है। एक ऐसे देवगुरु बृहस्पति जिसे ईश्वर का पर्याय माना जाता है। यही देवगुरु बृहस्पति है जिसे हम भाग्य के पर्याय के रूप में जानते हैं। और यही 9 जुलाई को अपने उदित अवस्था पर आकर के एक नए भाग्य का कायम करना हमारे जीवन पर ये प्रेषित करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत से ही शुरू करते हैं कि क्या है इस पूरे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में। 15 मई सन 2025 का वो डेट था जिस दिन देवगुरु का आगमन ठीक सप्तम भाव केंद्र भाव को छोड़ करके अष्टम भाव पर ये प्रविष्ट हुए थे। त्यों ही 12 जुलाई को भगवान सूर्य नारायण के द्वारा देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर दिया जाता है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति का तेज न्यून हो जाता है। फलस्वरूप बाधाओं और रुकावटों से जैसी समस्या हमको देखने को मिली, या जिस कार्य पर हम आगे बढ़ना चाह रहे थे अनावश्यक सा उसमें बाधा की स्थिति हमने देखी है। अब एक समय आता है 6 जुलाई को, यही देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाते हैं, लेकिन 3 दिन तक इनको बालत्व अवस्था का दोष भी रहता है, जिसके प्रभाव से अंततः वो समय आ गया जहां पर 9 जुलाई को यही देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से उदित हो रहे हैं। अब इनका प्रभाव पूरे 18 अक्टूबर सन 2025 तक प्रभावी होने जा रहा है। माना जाता है ना कि बिना कर्म के सहारा के हमारा भाग्य कुछ नहीं कर सकता, तो यहीं पर समझिएगा यहाँ गुरु भाग्य का समर्थन भी हमको मिलेगा और साथ में शनिदेव जो पंचम भाव पर बैठे हैं इनका भी हमको समर्थन एक वरदान के रूप में मिलेगा। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार कैसे इन दोनों ग्रहों का प्रभाव एक नए भाग्य की शुरुआत के लिए आगे बढ़ने जा रही है, इस पर अब बड़े गंभीरता से, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। हम यहां पर आपके लिए 3 भविष्यवाणियां लेकर के आए हैं जो इन 4 महीने में सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। सबसे पहला प्रभाव जानने से पहले गुरु को समझ लीजिए। गुरु हमारे अष्टम भाव पर हैं। माना कि ये स्थान हमारे रुकावट, हमारे बाधाओं का होता है, लेकिन कहा गया है कि जहां पर भगवान आ जाए, जहां पर गुरु आ जाए, वो स्थान कभी अंधेरा नहीं रह सकता। और इसलिए हम इस समय पर बाधाओं और रुकावटों से मुक्ति ही नहीं पाते, बल्कि अपने जीवन की शुरुआत के लिए यही वो स्थान है जो हमको बदलाव से जोड़ता है। और वो बदलाव भी कैसा, एक शुभ बदलाव। और यही शुभ बदलाव लेकर के आए हैं देवगुरु बृहस्पति, जो अतिचारी अवस्था पर हैं, अगले 4 महीने तक कायम रहेंगे अष्टम भाव पर। अब उन 3 बातों को समझिएगा जो इस समय पर ज्यादा मजबूती से हमको प्राप्त होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का की जो दृष्टि पड़ रही है वो 7 नंबर की राशि 12वें घर पर पड़ रही है। ये स्थान देवगुरु बृहस्पति के मित्र का स्थान नहीं है। अब यहां पर एक एग्रीमेंट होता है शनि और गुरु के माध्यम से। वो एग्रीमेंट क्या है? एक तरफ तो शनिदेव स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर बैठे हैं, तो वहीं पर गुरु की दृष्टि आ रही है, पंचम दृष्टि 7 नंबर की राशि पर। तो गुरुदेव का कहना यह होगा कि भाई मैं आपके तुला राशि को नहीं बिगाड़ूंगा, अर्थात वृश्चिक राशि के 12वें घर को नहीं बिगाड़ूंगा, जो कि अनावश्यक सा खर्च है उस खर्च पर मैं लगाम लगाऊंगा। कोई ऐसा योजना बना सकता हूं जहां पर इनको बड़े लाभ के अवसर मिल जाए, लेकिन आपसे एक शर्त है, आप पंचम भाव को मत बिगाड़ना, क्योंकि पंचम भाव प्रारब्धों का प्रतिफल है। आज वृश्चिक राशि के लिए प्रारब्ध के प्रतिफल को प्राप्त करने का अवसर है, अर्थात जो हमने कर्म किया है उसकी पुनरावृत्ति और साथ में उसका शुभ परिणाम देने के लिए ऐसी बाध्यता आई। अब प्रभाव क्या होगा?
12वां घर जागृत होना अर्थात आप विदेशों में रहते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में जुड़े हैं, तो निश्चय जानिए यहां पर 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति की मुहर लग गई। साथ में शनिदेव जिस राशि पर उच्च के होते हैं उस राशि पर शनिदेव का भी मुहर यहां पर कायम हो गया। खर्चों से हम परेशान हैं, उन खर्चों से हमको मुक्ति मिलती है। यदि हम मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि में लगे हुए हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये चौथा, 8वां और जो 12वां घर है, यही वो घर है जो हमको मोक्ष त्रिकोण से जोड़ता है। और मोक्ष त्रिकोण के स्थान पर गुरु का बैठना कहीं से भी आपको ईश्वर से दूर नहीं करेगा। और इसी कारण देखेंगे आप अधिक इस समय पर आध्यात्मिक हो रहे हैं, पूजा पाठ में आपका मन जा रहा है। अष्टम भाव गुप्त साधनाओं का होता है। कई वृश्चिक राशि के ऐसे भी होंगे जो साधनाओं पर लगे होंगे और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान से वरदान प्राप्त करेंगे। अब दूसरे वरदान की बारी है, और वो वरदान न सिर्फ गुरु बल्कि शनि के द्वारा भी मुहर लगता है, और वो स्थान है सीधा आपके लिए द्वितीय भाव, और ये स्थान है आपके धन का भाव। शनिदेव पंचम पर बैठे हैं और इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर, और ये स्थान आपके धन का है, आपके परिवार का है, आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है। अब ये स्थान जब जागृत होना अर्थात धन के मार्ग हमारे प्रशस्त होते हैं। धन के मार्गों में अब जो अवरोध हमने देखा है, उस अवरोध से हमको बाहर निकलने की एक युक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव होगा। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है। गुरु को हम मांगलिक कार्यों से जोड़ते हैं, तो घर कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य का अवसर इस समय पर बन सकता है। संतान नहीं हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, इनके अवसर निकल के आ सकते हैं। द्वितीय भाव सबसे बड़ी बात है आपकी स्पीच का है, आपकी वाणी का है। अब गुरु जैसे ग्रह ओज पैदा करेंगे और शनि जैसे ग्रह हमको कर्म पैदा करेंगे, अर्थात हमारे मुख में ही वो भावना आ गई कि गुरु और शनि का सपोर्ट मिल गया। अब आपकी वाणी एक महत्वपूर्ण वाणी रहेगी, आपका बात कटेगा नहीं। जिससे आप बात करेंगे वो आपके बात को मान करके या एक नए डील की शुरुआत करने के लिए या एक नए कम्युनिकेशन की यदि संबंधित आप काम कर रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, कोई गायन वादन से जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों के लिए वरदान कायम हो गया। वास्तव में द्वितीय भाव हमारे बैंक का होता है, संचित जमा पूंजी कहा गया है। इस समय पर हम कुछ धन बचा पाते हैं, संचित कर पाते हैं, और संचित होना ही समझिए कि आपके आने वाले कल को यही हमारा जो धन हमने जमा किया है वो बेहतर बनाता है, और वो इस समय पर हमको प्राप्त होने जा रहा है। बैंकों में आना जाना इस समय पर आपका बढ़ सकता है। अब तीसरे भविष्यवाणी की बारी है, और वो स्थान कोई और नहीं, सबसे महत्वपूर्ण स्थान इस केंद्र स्थान पर जहां पर 11 नंबर की राशि लिखी हुई है, ये स्थान। अब यहां देखिएगा कैसे शनि और गुरु का सपोर्ट मिलता है। द्विगोचर का सिद्धांत यहां हम लागू कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि को हम भाग्यवर्धक दृष्टि मानते हैं। अब वही भाग्य का साथ चतुर्थ भाव पर मिला, ऊपर से शनि इस समय पर ठीक 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, तो इनका प्रभाव भी ठीक चतुर्थ भाव पर मिल गया। अर्थात जागृत कौन सा स्थान हुआ? हमारा स्वयं का सुख शांति। किसी कारण से मन अशांत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों एक अनजाना सा भय व्याप्त है कि पता नहीं क्या होगा, तो उसमें हमको एक लगाम लगते हुए मिलेगी, एक मानसिक शांति को हम प्राप्त कर पाते हैं। कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन से युक्त काम करना चाहते हैं, तो शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, चतुर्थ भाव पर उनका प्रभाव आ गया। उस बात की पुष्टि देवगुरु बृहस्पति ने कर दी अपनी 9वीं दृष्टि दे करके, अर्थात ईश्वर की कृपा भी हमको चतुर्थ भाव पर प्राप्त हो गई। प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं, या अपने घर कुटुंब को लेकर के, पारिवारिक उलझनों को लेकर के हम परेशान हैं, तो यहां दोनों ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव, वहीं पर हमको सुख समृद्धि का स्थान पाया होगा। हमारे सौभाग्य की यहां पर वृद्धि होती है। चतुर्थ भाव जागृत होना अर्थात एक ऐसा समय जहां पर हमको स्वयं ज्ञान, नॉलेज की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव हमारा ज्ञान भी होता है, और यही स्थान है जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा हो गया। यदि आप कार्मिक फील्ड में जुड़े हुए हैं, कर्म कर रहे हैं, अपने कैरियर में लगे हुए हैं, अपने जॉब में लगे हुए हैं, तो वहां पर भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक साथ शनि हमारा कर्म और गुरु हमारा भाग्य, अर्थात कैरियर में कहीं से भी कोई अवनति का समय नहीं है, बल्कि एक बेहतर उन्नति का समय है। इस बात को आप जानिएगा। क्या करना चाहिए? अष्टम भाव पर गुरु बैठे हैं, इसलिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का मंत्र जाप करना मत भूलिएगा।
यदि आपने गुरु दीक्षा लिया हुआ है तो अपने गुरु का मंत्र जाप कीजिएगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु के मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो बाधा रुकावट जीवन में बनी हुई है उससे पार जाकर के सफलता के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना हमारे गुरु का दायित्व होता है। यदि हमारे कोई गुरु नहीं है तब तो पूरे सारे संसार के एक ही गुरु हैं और वो हैं भगवान शिव शंकर जी। वो जगत गुरु हैं और इसलिए नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए, चूंकि ये समय जो होगा वो श्रावण का मास होगा, इसलिए नमः शिवाय के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। भगवान शिव जी पर जल अर्पण करते हुए सोमवार के दिन बिल्व पत्र भगवान जी को अर्पण कीजिएगा। कहा गया है ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र भगवान शिव शंकर पर अर्पण करने से 3 जन्मों के पाप हमारे कट जाते हैं। जो बाधाएं जीवन में बनी हैं वही हमारे सौभाग्य में परिणित करा जाते हैं भगवान महादेव। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।